दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये बुरा वक्त किसी तरह कट जाए, ऊपर वाले से यही दुआ है। आइए, इस वीडियो में हम लोग कॉस्टिंग का ऊपर में ये भी वीडियो है, और ये वीडियो हमारा 9 वाट ड्राइवर बेस्ड बल्ब के ऊपर में है। इससे बढ़िया क्वालिटी का 9 वाट बल्ब अब आता भी नहीं है। ये सबसे हेवी क्वालिटी का ड्राइवर बेस्ड मॉडल है। रोशनी वगैरह इसका लिए अलग से एक वीडियो बना हुआ है, उसमें मैं इसकी टेस्टिंग वगैरह का पूरा डिटेल वीडियो दिया हुआ हूँ। आइए इसको डिटेल से देखते हैं। देखिए, इसका एक बल्ब का जो कॉस्ट आता है वो 55 रुपया 53 पैसा आता है, पूरा नेट कॉस्ट। अब वो आइए कैसे कैसे आता है उसको देखिए। हमारा ये हाउसिंग वगैरह आप देख लीजिए, एल्युमिनियम का मैं इसमें यूज़ करता हूँ। हेवी है मतलब वज़न इसका देखा जा सकता है। 22-21 ग्राम का ये सिर्फ ये है, और इसकी टिक्की और डिफ्यूज़र सब मिला के एक कैबिनेट का खाली वज़न 36 ग्राम आ रहा है अपने आप में, एक सिर्फ कैबिनेट का वज़न। इस ड्राइवर बेस्ड मॉडल है, ये ड्राइवर हो गया। और ये अलग से इसका जो एलईडी आता है, ये बहुत छोटा आता है, लेकिन ये देखने में छोटा है लेकिन रोशनी बहुत करता है, बहुत मतलब आँख इस पे आपका ठहर नहीं सकता है। आइए सीधे सीधे कॉस्टिंग पे आ जाते हैं। देखिए, MCPCB इसका 7 रुपया 30 पैसे का आता है। ये MCPCB 7 रुपया 30 पैसे का। अल्मुनियम हाउसिंग विद टिक्की, हाउसिंग के अंदर में सिर्फ ये 3 सामान आता है, 1 2 3। ये 8 रुपया 75 पैसे का इसका आता है। ड्राइवर 18 रुपया 50 पैसे का, ये जो ड्राइवर है वो 18 रुपया 50 पैसे का ड्राइवर आ गया। B22 निकिल कैप, इसमें विदाउट वायर का कैप लगता है। ये थोड़ा कम कीमत का होता है, 1 रुपया 80 पैसा। लेकिन वेट देखिएगा तो वेट इसका, वेट से चेक कीजिएगा किसी भी सामान को। 7 ग्राम इसका वेट है। हेवी कैप है, इसका हाथ से आप मोड़िएगा भी तो जल्दी नहीं मुड़ेगा, क्योंकि वायर इसका जो है ना, ये 2 तार डायरेक्ट कैप में अंदर से आ जाता है, तो ये वायर ड्राइवर में ही लगा हुआ है, तो अलग से वायर की इसमें आवश्यकता होती नहीं है। शोल्डर इसमें लगभग 1 रुपया का लगता है। अल्फ़ा में 50 पैसे का मैं बताया हूँ, इसमें 1 रुपया इसीलिए कि इसमें पीछे भी दोनों में टाँका लगेगा, लंबा लंबा शोल्डर लगेगा, तो ज़्यादा शोल्डर तो इसमें यहीं लग जाता है, इसीलिए इसमें मैंने शोल्डर का कॉस्ट 1 रुपया रखा है। आइए अब इनर बॉक्स की कॉस्ट करते हैं। इनर बॉक्स यानी ये बॉक्स, एक में 2 डब्बा जाता है। इस बॉक्स का कॉस्ट देख लीजिए, ये वेट देखिए, 31 ग्राम का खाली ये बॉक्स है, ठीक है। इसका एक डब्बे का कॉस्ट है 4 रुपया। 4 रुपये का आधा एक बल्ब पे 2 रुपया, ठीक है, कॉस्ट हो गया। आउटर बॉक्स का हैंडल का 3 पैसा, ये जो हैंडल लगता है आउटर बॉक्स में, ये हमारा आउटर बॉक्स है। इस बॉक्स में 48 पीस बल्ब आता है, यानी ऐसा डब्बा इसके अंदर 24 पीस है। एक डब्बे का वजन इंडिविजुअल में देखिए 142 ग्राम आ रहा है, इसके अंदर 2 बल्ब है, ठीक है। और अगर भी पूरे डब्बे का वेट मैं अंत में बता दूंगा आपको। हैंडल का कॉस्ट इसमें 3 पैसा आ गया। आउटर कार्टून का कॉस्ट 65 पैसा एक बॉक्स पे, 65 पैसा। इस डब्बे का कॉस्ट, जो डब्बा है इसका एक बॉक्स पे कॉस्ट आ रहा है 65 पैसा। मास्टर कार्टून 53 पैसे का आ रहा है, यानी ऐसा 3 डब्बा को एक मास्टर कार्टून में हम डालेंगे। इसके अंदर 48 बल्ब है, 144 पीस बल्ब एक डब्बे में आ जाता है। वो मास्टर कार्टून मोटा 5 प्लाई का मास्टर कार्टून होता है, हेवी 140 ग्राम क्राफ्ट का आता है, तो वो एक बल्ब पे उसका कॉस्ट आ रहा है 53 पैसा। टोटल टेप स्टिकर आ गया 25 पैसे का। टोटल टेप जो हम लोग यूज़ करेंगे वो 10 पैसे का रखिए। इसमें लेबर चार्ज थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, चूँकि यहाँ भी काम है, तो 3 रुपया इसका लेबर कॉस्ट हमने रखा है। चूँकि यहाँ भी सोल्डिंग करना है, ड्राइवर बेस्ड काम है, तो इसमें काम ज़्यादा है। इस बल्ब में अल्फ़ा में काम कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसका जो लेबर कॉस्ट होता है वो 3 रुपया। अब आइए इनपुट फेयर, रॉ मटेरियल का टोटल इनपुट कॉस्ट हमने 1 रुपया रख दिया, पूरा रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक आने का। स्क्रू इसमें 2 पीस लगेगा 24 पैसे का। ये जो छोटा वाला 2 स्क्रू आता है 12 पैसे का एक आता है, 24 पैसे का स्क्रू है। हीट सिंक कंपाउंड, यानी इसमें जो एलईडी लगेगा, इसमें जो पेस्ट लगेगा वाइट कलर का, वो हीट सिंक कंपाउंड का 25 पैसा चार्ज एक बल्ब पे, ठीक है। अब आइए डिटेल में आते हैं। बेसिक कॉस्ट कितना आया,
₹45.40। फैक्ट्री एक्सपेंसेस मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से बता देता हूँ। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 2% हम बेसिक कॉस्ट का लेते हैं। जो हमारा बेसिक कॉस्ट आता है उसका 2% फैक्ट्री एक्सपेंडिचर के तहत आता है। इसके अंदर फैक्ट्री का रेंट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आ गया, और जो मशीनरी चल रहा है उसका जो भी वियर एंड टियर, मेंटेनेंस, सारा कॉस्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंदर आ जाता है। और ये कॉस्ट आपको भी लेके चलना चाहिए। अगर आप भी फैक्ट्री रख रहे हैं तो सबसे बड़ा चीज़ है, दो चीज़ पे हम लोग का ध्यान नहीं जाता है। एक, फैक्ट्री एक्सपेंसेस को हम लोग दिमाग में नहीं रखते हैं, और दूसरा ब्रांड कॉस्ट। ब्रांडिंग यानी जो सेल्स मार्केटिंग में हम लोग खर्च करते हैं वो कॉस्ट अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट ही आपको बेयर करेगा। वो 2% हम रखते हैं प्रोडक्ट के ऊपर में, जो भी मार्केटिंग में हमारा खर्च होता है। तो ₹45 और ये दो एक्सपेंसेस मिला के ₹47.22 यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आइए, टोटल कॉस्ट का 5% हम इसका प्रॉफिट रखते हैं। अब पूछिए 5% प्रॉफिट क्यों रखते हैं? क्योंकि एलईडी एक छोटा काम है लेकिन टर्नओवर इसका बहुत ज़्यादा होता है। फ़ैन में हम 10% प्रॉफिट लेके चलते हैं, आरओ में भी 10% रखते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में भी 10% रखते हैं, क्योंकि वो सब हेवी वर्क है और ये जो है सो बहुत लाइट वर्क है। तो ये टर्नओवर बेस्ड है, उसमें उससे ज़्यादा टर्नओवर ये निकाल देता है अपने आप में। इसीलिए इसमें टोटल प्रॉफिट सिर्फ 5% लेके चलते हैं। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट आया वो ₹49.58 आ गया। अब आइए, इसमें 12% गवर्नमेंट का जीएसटी है, जिसको हम बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते हैं। हम किसी तरह से अंडर बिलिंग की बात नहीं कर सकते हैं। हमेशा जीएसटी का ख्याल रखिए, गवर्नमेंट को फुल टैक्स दे के काम कीजिए और टेंशन फ्री रहिए। आपका ग्रोथ भी बढ़ेगा और सरकार को टैक्स देने से हमारा देश का भी विकास होगा। आइए, नेट रेट हो गया ₹55.53, ₹55.53 ये हमारा नेट रेट आया। अब देखिए, इसमें कहीं भी गारंटी वारंटी का कोई जिक्र नहीं है। इसमें हमने अभी तक कोई गारंटी का चार्ज इसमें ऐड नहीं किए हैं। किसी भी रॉ मटेरियल का बैक एंड से कोई भी रॉ मटेरियल सप्लायर आपको गारंटी कोई नहीं देगा। यानी अगर आप ड्राइवर मंगा रहे हैं 1000 पीस, अगर उसमें से 10-20 भी ख़राब निकल गया, अगर वो रिपेयर नहीं हुआ, वो आपका घर से चला गया, यानी एक ड्राइवर का कॉस्ट अगर ₹18.5 है, 10 पीस भी खराब गया, ₹185 का आपका नेट लॉस हो गया। इसीलिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहाँ से गया, ये आपके प्रॉफिट में से डिडक्ट हो जाएगा वैसी स्थिति में। अब गारंटी के लिए, गारंटी क्या है? गारंटी एक तरह का इंश्योरेंस है। जिस तरह से इंश्योरेंस में हम लोग प्रीमियम पे करते हैं, उसी तरह से गारंटी का 10% जो टोटल कॉस्ट आता है, गारंटी को जब आपको गारंटी देना है तो उसका कॉस्ट आप कहाँ ऐड करेंगे? बेसिक जो कॉस्ट है यहाँ पे, इस कॉस्ट के ऊपर में 10% आप, इस कॉस्ट का 10% आप गारंटी रख दीजिए। यानी अगर ₹47.22 है तो ₹4.72 10% इसका गारंटी का चार्ज होगा। इस बल्ब की अगर गारंटी आप 1 साल 2 साल जो देने की इच्छा है वो आप दे सकते हैं। गारंटी का कॉस्ट के बाद तब आपका प्रॉफिट ऐड होगा, तब टैक्स ऐड होगा, तब ये जो ₹55 है ना, ये बढ़ के 60-61 रुपीज़ पे चला जाएगा। अगर कोई आदमी दूर दूर तक माल मंगाते हैं, उनके लिए मेरा यही कहना होता है कि आप विदाउट गारंटी हमसे सामान ले लीजिए, आपका कॉस्ट भी कम जाएगा, क्योंकि जो ख़राब होगा उसको मेरे तक भेजना भी आपको कठिन होगा। तो ऐसे भी बैक एंड से हम लोग टोटल रिस्क में काम लेते हैं। हम लोग जब भी रॉ मटेरियल मंगाते हैं, कोई उसकी गारंटी जब नहीं मिलती है तो अल्टीमेटली जो भी कंप्लेन आता है वो सब हम लोग को अपने जेब से भरना पड़ता है। तो हम लोग उसका एक कॉस्ट यहाँ पे ऐड कर देते हैं, टोटल कॉस्ट पे 10% इसका इंश्योरेंस हो गया। जितना भी एसी मॉडल है, यानी 9 वाट, 18 वाट, टी बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब पे गारंटी का कॉस्ट 10% ही ऐड होगा। और जो एसी डीसी है, अब वहाँ पे रिस्क का फैक्टर बहुत बढ़ जाता है, तो वहाँ पे 20% गारंटी का कॉस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं आप लॉस में जाएंगे। इसीलिए इस बिजनेस में सही पूछिए तो साल में अगर 100 आदमी आएंगे तो 90 आदमी का काम इसलिए बंद हो जाता है कि वो गारंटी ऐसे चीज़ों पे उनका ध्यान नहीं जाता है और वो उसको अनदेखा कर देते हैं। इसमें जब रिजेक्शन आता है तो वो उनका कंप्लीट लॉस हो जाता है, उनका बिजनेस वाइंड अप हो जाता है। तो उस पर आपको बिल्कुल शुरू से ही ध्यान पे रख के चलना है। इसका एक अलग अकाउंट गारंटी का बना दीजिए,
तब आपको क्या होगा, वो पैसा जब आप अलग रखेंगे तो कभी भी आपको लॉस नहीं होगा बिजनेस में। अगर सब पैसे को आप यूज़ करते रहेंगे बिजनेस में, तब तो आपका लॉस होगा। देखिए, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, अकाउंट्स पढ़ा हूँ, इसीलिए मैं बात करता हूँ हर चीज़ का अलग अलग फंड। अगर आपका मान लीजिए फैक्ट्री एक्सपेंडिचर 2% है, ये 91 पैसा है, आप इसका एक अलग अकाउंट खोल दीजिए। एकदम ब्रांडिंग कॉस्ट का एक अलग अकाउंट खोल दीजिए। इससे होगा क्या कि जो भी फंड आएगा उस फंड को आप लिमिट वे में खर्च कर सकिएगा। पता चला कि ब्रांडिंग में आपके पास 10,000 रुपया है तो आप 10,000 रुपया तक ही खर्च कीजिएगा, उतना ही सेल्स में आगे बढ़िएगा जितना आपके पास पैसा हो। पता चला कि आपके पास फंड नहीं है और आप जो रॉ मटेरियल का पैसा सेल्स में डुबा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप लॉस में जा रहे हैं, आपका पूंजी डूबने वाला है एक दिन और काम बंद होने वाला है। इस टोटल का वेट क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए 3 किलो 807 ग्राम, यानी 48 पीस बल्ब का वेट है 3 किलो 807 ग्राम। इसका अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर इसके मास्टर कार्टून का वेट आप निकालना चाहते हैं तो, और उसमें 1.5 किलो मास्टर कार्टून का वेट और भी प्लस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका टोटल एक कार्टून का वजन यानी 144 पीस का टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है। इससे वेट आपका क्लियर हो जाएगा। कोरियर से कभी कोशिश मत कीजिए मंगाने का, वो हमेशा लॉस का विषय है। वो 100 रुपया किलो ले लेता है। ट्रांसपोर्ट हमेशा सस्ता है, पूरे भारत में 8 से 10 रुपया किलो में माल चला जाता है। VRL लॉजिस्टिक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार जितना भी LED प्रोडक्ट हो, चाहे फ़ैन हो, चाहे मिक्सी हो, चाहे RO, सब का मैं कॉस्टिंग का वीडियो बनाता चला जाऊंगा, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। एकदम समझिए कि ये पोस्टमार्टम है अपने आप में। इतना डिटेल कोई मैन्युफैक्चरर आपको नहीं बताएगा। ये अंदर की बात है। ये सारी अंदर की बात को मैं अब बाहर कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, अधिक से अधिक लोग आएँ इस बिजनेस में। रहा सवाल रॉ मटेरियल वाले के बारे में, पता हमसे मत पूछिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली एक रिस्क का काम है। अब एक भाई साहब हमको बोलने लगे कि हम इतना मंगाए, हमको इतना कम आ गया, आप बताए थे। तो भाई इसीलिए मैं कोई कमीशन किसी रॉ मटेरियल वाले से नहीं लेता हूँ। लेकिन हाँ, फ़ैन इंडस्ट्री में ऐसा जनरली नहीं होता है। LED लाइन में सही पूछिए तो बहुत धोखाधड़ी है। रॉ मटेरियल में भी मैं बहुत धोखा खाया हुआ हूँ, बहुत रुपया डूबा हुआ है। इसीलिए ये काम जो है, ये काम आपको खुद डिसीजन लेना होगा, खुद रिस्क लेना होगा। आप नेट पे जाइए, बहुत रॉ मटेरियल वाले मिल जाएंगे, आप खुद रिस्क उठा के आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।